क्योंकि राज पटेल जब से आंदोलन चल रहा है तब से राज पटेल है और पार्टी के लिए कभी भी कुछ भी उसको करना पड़ता है। रात का 1 बजे हो 2 बजे हो, चाहे कुछ भी करना हो पार्टी के लिए, वो हमेशा तत्पर रहता है। नहीं तो हम तो बोले कि जेबीकेएसएस का वो कट्टर समर्थक है। जेबीकेएसएस के लिए अगर उनको कुछ भी करना पड़े तो फरजान खान जो हमारे महासचिव वो भी जेबीकेएसएस का ही है। कहने का मतलब है कि मूल्यांकन किया जाए कि जो एक्शन लिया गया है 3 महीने का उसको कम किया जाए या उसको एक पक्ष रखने का मौका मिला जाए कि क्यों नहीं हमको निष्कासन करना चाहिए था पार्टी से या समिति से। और कहीं भी वैसा कुछ घटना होता है अगर बोकारो क्षेत्र में तो राज पटेल सबसे पहले पहुंचता है। तो पार्टी विचार पे चलती है। पार्टी अगर विचार की है, उसको निष्कासन की है, तो हम चाहेंगे कि राज पटेल जी को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोकारो जिला में और मेरे सामने केंद्रीय सदस्य टेकलाल महतो जी मौजूद है, जो कि जेबीकेएसएस का है और सक्रिय रूप से काम करते हैं जेबीकेएसएस में। जहां कहीं भी आंदोलन हो या सभाएं हो या फिर लोगों को जेबीकेएसएस में जोड़ने की बात हो, हर जगह ये पहुंच जाते हैं और जेबीकेएसएस के विस्तार को बारीकी से इन्होंने बताते हैं। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं। और अभी देखा जाए तो जेबीकेएसएस के महासचिव जो है जेबीकेएसएस के महासचिव फरजान खान जो है अभी राज पटेल जी को 3 महीना के लिए निष्कासित कर दिए हैं। उससे रिलेटिव कुछ बातें इनसे करने का कोशिश करते हैं। क्यों निष्कासित किया है, कारण क्या है निष्कासित करने का, सारी कुछ जानकारी मैं इनसे लेता हूं। सबसे पहले जोहार टेकलाल जी। जोहार अशोक भाई, आपको चैनल को भी जोहार। अभी देखा जाए तो जे 3 महीना के लिए हमारे जो सचिव है, महासचिव जेबीकेएसएस के, आपके जेबीकेएसएस के महासचिव जी है फरजान खान, 3 महीना के लिए राज पटेल जी को निष्कासित कर दिए गए हैं। और फिर भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ना इसका कोई साथ देगा, नहीं तो उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। कोई भी इसका साथ देगा तो उसके पर भी कार्रवाई किया जाए। लेकिन लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके साथ दे रहे हैं। तो कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ पे गलती हुई? देखिए, पार्टी विचारों, सिद्धांतों और नीतियों पे चलती है, ठीक है। और बात ये रहा कि केंद्रीय महासचिव द्वारा जो राज पटेल जी को निष्कासित किया गया है, ठीक है, विचारों पे चलती है। कहीं ना कहीं पे लगा होगा पार्टी को या पार्टी के जो समिति है उसको लगा होगा कहीं ना कहीं अनुशासन भंग हो रहा है या फिर पार्टी के विरोध अगर कोई कार्य हो रहा है जिसके तहत कार्रवाई किया गया होगा। लेकिन हम अपने स्तर से कहना चाहेंगे कि किसी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। हम यही चाहेंगे कि जो तुरंत एक्शन लेके उसको निष्कासित किया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पक्ष रखने का भी मौका देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि राज पटेल जब से आंदोलन चल रहा है तब से राज पटेल है और पार्टी के लिए कभी भी कुछ भी उसको करना पड़ता है। रात का 1 बजे हो 2 बजे हो, चाहे कुछ भी करना हो पार्टी के लिए, वो हमेशा तत्पर रहता है। किसी तरह का समस्या हो, बाधा हो, किसी चीज का चिंता नहीं करता है। वो पार्टी के लिए हमेशा अग्रसर होके आगे आके खड़ा होता है। क्योंकि आप देखे होंगे इलेक्ट्रो स्टील में धरना का बात हो, वहां भी राज पटेल जी हमेशा अपने प्रखर वक्ता के तौर पे और उस क्षेत्र में काम भी करते हैं। और कहीं भी वैसा कुछ घटना होता है अगर बोकारो क्षेत्र में तो राज पटेल सबसे पहले पहुंचता है। तो पार्टी विचार पे चलती है। पार्टी अगर विचार की है, उसको निष्कासन की है, तो हम चाहेंगे कि राज पटेल जी को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। आगे क्या किया जाए? महासचिव का फैसला है जी, और आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम इस फैसला को नहीं मानते हैं, राज पटेल को वापस लिया जाए। देखिए, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोग समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, राज पटेल का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं, उनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए। देखिए, अब उसको चाहने वाले लोग तो उसका समर्थन करेंगे। कोई अगर व्यक्तिगत उससे प्रभावित है, सोशली प्रभावित है, उसका वर्क से प्रभावित है, तो लोग तो अपना समर्थन देते ही हैं। और सब लोग जो भी चाहते हैं वो देते हैं। चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे चाहने वाले हमारे समर्थन में उतरेंगे बाजार में। तो राज पटेल को चाहने वाले उसके समर्थन में उतरे हैं। तो हम यही चाहें कि पार्टी एक पक्ष रखने को उसको मौका, विपक्ष को रखने का, मैंने विपक्ष बोल रहे हैं, उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। क्योंकि कानूनी तौर से भी कोई आदमी गुनाह करता है तो कानून भी उसको अपना पक्ष रखने का मौका देता है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है महासचिव का बात लोग नहीं सुन रहे, तभी तो कमेंट में लिख रहे हैं। नहीं, देखिए, पार्टी बोले तो विचारों और सिद्धांतों पे चलता है।
पार्टी कहाँ ने महासचिव का बात कहाँ सुन रहे हैं लोग? नहीं, JB लोग केसेस तो के सुन ही रहे हैं ना। इसका समर्थन में है, वहाँ पे साफ लिखा है देखिए, कि इसका साथ कोई ना दे 3 महीना के लिए। तो जिसका जो समर्थक है वो तो उतरेंगे ही ना जी। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो ये भी बोल रहे हैं कि पार्टी जो वही डिसीजन लिया, समर्थक JB केसेस का ही है। हाँ वही बोल रहे हैं कि समर्थक तो जेबी केसेस का ही है, और फरजान खान जो हमारे महासचिव वो भी जेबी केसेस का ही है। कहने का मतलब है कि मूल्यांकन किया जाए कि जो एक्शन लिया गया है 3 महीने का, उसको कम किया जाए, या उसको एक पक्ष रखने का मौका मिला जाए कि क्यों नहीं हमको निष्कासन करना चाहिए था पार्टी से या समिति से। जयराम महतो को राम और अपने आप को हनुमान बोलता था जी वो लड़का, और आज निष्कासित हो जाता है 3 महीने के लिए। कहाँ पे गलती है? कितना बड़ा गलती किया था वो आखिर? देखिए बात यह है ना कि राम और हनुमान का बात बोले, ठीक है, तो आज उनका अग्नि परीक्षा है, हनुमान जी का अग्नि परीक्षा है। वो अग्नि परीक्षा से जब वो निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हर आंदोलन में वो सम्मिलित होते थे, देखा जाए तो जहाँ कहीं भी आंदोलन हो बोकारो एरिया में हर जगह पहुंच जाते थे, और जहाँ कभी भी लोग जयराम महतो के विरोध बोलते थे, लाइव आके कोई भी बोलते थे सोशल मीडिया में, तो उसका आलोचना वो करते थे, तुरंत आलोचना करते थे। नहीं तो हम तो बोले कि जेबी केएसएस का वो कट्टर समर्थक है। जेबी केएसएस के लिए अगर उनको कुछ भी करना पड़े तो राज पटेल निष्कासित करे, तो कहाँ उसको पार्टी में जगह मिल रहा है? 3 महीने के लिए तो निलंबित ही है। लेकिन मेरा कहना है कि उनको भी पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोग उसके लिए सोशल मीडिया पे उतरे हैं। उनको भी जानना चाहिए कि राजकिशोर क्या अपना पक्ष रख रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि उसको भी कुछ पक्ष रखने का मौका देना चाहिए, मौका कुछ देना बोलने का चाहिए। मौका देना जैसे चाहिए आप कि देखिए गलती। लॉबिन हेम्ब्रम जी हमेशा पार्टी के विरुद्ध में बात करते हैं, हमेशा झारखंडियत का बात करते हैं, और जेएमएम का मुख्यमंत्री हो, चाहे शिबू सोरेन जी हो, चाहे पार्टी के तमाम नेताओं का विरोध करते हैं। लेकिन अभी तक जेएमएम किसी प्रकार का एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया है, ठीक है। और किसी दिन एक्शन भी लेता है तो हम आपको बता देते हैं कि पार्टी भी एक बार उनसे उसको पक्ष रखने के लिए जरूर मौका देगी, तब जाके ही पार्टी कोई एक्शन लेगी। अच्छा, मामला क्या था? इतने बड़े योद्धा को आज JB केसेस से 3 महीना के लिए निष्कासित कर दिया जाता है। मामला कुछ बड़ा ही होगा, क्या था मामला? आखिर मामला लोग जानना चाहते हैं, क्या देखिए मैटर है? इस पे हम टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए बोल रहे हैं कि पार्टी विचारों पे चलती है। अब केंद्र समिति बैठेगी, उसमें निर्णय लेगी, उसके बाद ही इस पे हम कुछ बोल सकते हैं कि अब क्या मामला बैठेगी? 3 महीना के लिए तो निष्कासित कर दिया, उसको वापस तो ऐसा नहीं ना नहीं है, ले सकते हैं। वैसा नहीं है। गलतफहमियां होती है, बहुत तरह के चीज होती है, फिर आपसी में बैठा भी जाता है, बैठ के उसको दूर भी किया जाता है, जो भी कमियां हैं, जो भी अशुद्धियां उसको दूर भी किया जाता है। मान लीजिए मनभेद हुआ, किसी तरह से मतभेद हुआ है तो उसको दूर भी किया जाता है। वैसा बात नहीं है कि जो नियम है, नियम के तहत कार्रवाई हुआ है, और नियम ये भी है कि एक बार पक्ष रखने का और बैठ के बात करने का भी मौका देना चाहिए। उसमें अगर सॉल्यूशन निकलता है तो उसको फिर से पार्टी में शामिल किया जाएगा। मैंने हटाया का निलंबन किया गया, पार्टी में तो वही है, पार्टी इसको हटा नहीं, निलंबन करे, निष्क्रिय कर दिया कि 3 महीना तक पार्टी की एक्टिविटी कार्यक्रम वगैरह में ना पहुंचे या कोई कार्यक्रम ना करे। उससे तो उसको ठेस ना पहुंचेगा 3 महीना के लिए, जो देखिए मरने कटने के लिए तैयार होता है, उसको 3 महीना से कोई निष्कासित कर देगा तो उसको तो ठेस जरूर पहुंचेगा। अच्छा ठेस पहुंचेगा तो देखिए आप अगर संगठन के विरुद्ध कुछ किए हैं तो संगठन को भी तो ठेस पहुंचा होगा, तभी अच्छा, तो एक्शन ऐसा लिया नहीं है गया कि होगा। जिस प्रकार से लोग जयराम महतो को बोलते थे कि महतो पार्टी है, कुर्मी पार्टी है, और राज पटेल भी महतो है। पार्टी है, किसी के साथ भी एक्शन हो सकता है। अगर जो पार्टी का विचार सिद्धांत नीति पे नहीं चलेगा, अनुशासन पे नहीं रहेगा, पार्टी के सिद्धांतों पे, तो वो किसी के ऊपर भी एक्शन, चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मेरा बार बार एक ही चीज कहना है कि उनको भी एक पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आप क्या क्या चाहते हैं? सही किए हैं सचिव जी या गलत किए हैं? आपका क्या मनसा है? आप क्या चाहते हैं? इसमें सही गलत नहीं, अगर एक्शन लिया गया है तो कहीं ना कहीं केंद्र कमेटी बैठ के एक्शन ली है, ठीक है, वो भी एक जगह पे सही है। और हम ये चाहते हैं कि राज पटेल को भी एक पक्ष रखने का मौका मिले, जिसमें वो अपना बातों को रखे कि हम क्यों सोशल मीडिया पे पार्टी या किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध में अगर वो बोले होंगे, क्यों बोले, काहे बोले, उस पे एक बात होना चाहिए। उसके बाद जो निष्कर्ष निकले वही होना चाहिए। अच्छा, जल्द से जल्द वापस लिया जाए या नहीं लिया हाँ, जाए? हम तो राज पटेल, चाहेंगे आप कि क्या देखिए चाहते हैं? राज पटेल जी बहुत ही हम लोग के सक्रिय कार्यकर्ता है, एक्टिव कार्यकर्ता, प्रखर नेता है, हम लोग के युवा नेता है हम लोग के, और हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। हम चाहेंगे कि 3 महीना बहुत ज्यादा होता है,
हम केंद्र कमेटी से अनुरोध करेंगे कि केंद्र कमेटी उसको कम कर दिया, जो उसको 1 महीना कर दे, 15 महीना कर दे, 1.5 महीना कर दे। और एक बहुत माने चुनाव भी सामने है, चाहेंगे कि बहुत जल्द आपसी में बैठक हो एक, और उस पे एक सही डिसीजन लिया जाए। अच्छा, आप ये डिसीजन से सहमत है या नहीं है? देखिए, पार्टी का जो विचार है, सिद्धांत है, उस पे ये डिसीजन तो ठीक है। पार्टी को कहीं लगा कि गलत हो रहा है, उस पे पार्टी मतलब डिसीजन आप क्या चाहते हैं? आप ये डिसीजन हम से ये सहमत है कि चाहते नहीं? हैं कि ये जो डिसीजन है किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम गलती किए यानी तो आप हमारे सहमत ऊपर, हैं? देखिए सहमत का बात नहीं, कमिटी डिसीजन लिए ना। जब कमिटी डिसीजन ले ली है तो उसमें आपका और हमरा कहने से क्या है। हम चाहेंगे कि कमिटी एक बार बैठे, समिति एक बार बैठे, पार्टी एक बार बैठे, और एक उस राज पटेल को लेके एक चर्चा हो। उसके बाद फिर से कुछ सही दिशा निर्देश पार्टी के द्वारा दिया जाए और एक सही सॉल्यूशन निकाला जाए। हम यही चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक्टिव मेंबर हैं, शुरू से प्रखर है हम लोगों के लिए, शुरू से पार्टी के लिए अच्छा कार्य करते हैं। तो हम चाहेंगे मर कि मिटने के लिए तैयार था मर जी। मिटने के वो लिए बोलता तैयार था रहते हैं। मेरा खून काटेगा, मेरा शरीर काटेगा तो जयराम महतो का ब्लड से नाम आएगा। नहीं नहीं, इस प्रकार सच से बात बोलता है, था। सच बात है, वो बोला है, हम लोग ने देखा भी है ना, ऐसा बात नहीं। हम लोग सबने देखा है कि किस तरह से वो पार्टी के लिए काम किया। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पार्टी ने जो काम किया, अपना नीति सिद्धांतों विचारों को लेके जो भी डिसीजन लिया, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उनको भी पक्ष रखने का मौका, क्योंकि उन्होंने भी 2 साल 3 2.5 साल से पार्टी के लिए कार्य किया, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरा बोकारो उसके साथ है। इसके लिए बड़ा एक्शन लेंगे, पूरा बोकारो को लो, इस प्रकार से लोग बोल रहे हैं। नहीं तो युवा नेता है, तेज तर्रार नेता है, हमेशा हम आगे रहते हैं। तो अगर लोग समर्थन कर रहे हैं तो उस पे तो पार्टी विचार, इसलिए तो बोल रहे हैं पार्टी को विचार करना चाहिए। आज भी हम एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा उसके लिए लेके बोल रहे हैं कि विचार होना चाहिए। कहीं कहीं ना हम भी उसको मानते हैं, कि सक्रिय सदस्य हैं हमारे, हम भी मानते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं कि एक पक्ष उनको मिलना चाहिए मौका। हाँ, ये थे टेकलाल महतो जी, जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य है। जेबी केसेस में अच्छे ढंग से काम भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं। राज पटेल के बारे में इन्होंने बताया, क्या था मामला, अच्छी तरह से आपने जाना। सारी कुछ मामला इन्होंने अच्छी तरह से खोल के बताया, सब कुछ बताया कि क्या मैटर है, किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा इसका, और राज पटेल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि देखा जाए तो कुछ जेबी केसेस के लिए मरने मिटने के लिए तैयार था वो लड़का। कैसा लगा इनका विचार, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दा। जोहार जोहार जोहार, आपके चैनल के दर्शकों को भी जोहार।